क्वेश्चन इज अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर है काला। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखते हैं तब अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आकाश काला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस किससे बना होता है? इसका आंसर है फ्लिंट कांच से। लेंसों के निर्माण में क्राउन कांच एवं फ्लिंट कांच प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल क्वार्टर क्रिस्टल प्लास्टिक का भी लेंस निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग होता है? इसका आंसर है पार्थिव दूरदर्शक। पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या कहता है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है केशिका क्रिया। गुरुत्व के विरुद्ध किसी द्रव के बहने की क्षमता को ही केशी क्रिया का नाम दिया गया है। फाउंटेन पेन केशी क्रिया के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश तरंगे क्या है? इसका आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। प्रकाश का मूल कण फोटॉन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका आंसर है 8.3 मिनट। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 147 से 152 मिलियन किलोमीटर के मध्य है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.14 से 8.42 मिनट के मध्य समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 261 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? इसका आंसर है उपगुप्त। दिव्यवदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका आंसर है तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान में इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? इसका आंसर है मुंबई में। भारत में प्रथम सूती कपड़े के कारखाने की स्थापना 1854 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। इसको कपड़े की राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका आंसर है 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर है ब्रिटेन और चीन के मध्य लड़ा गया था। अफीम युद्ध 1839 और 42 के मध्य, द्वितीय अफीम युद्ध 1856 और 60 के मध्य हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है गोल्फ। अमेरिका और यूरोप के गोल्फ खिलाड़ियों के मध्य खेले जाने वाली टीम प्रतियोगिता है राइडर कप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? इसका आंसर है बेसबॉल। अमेरिका में खेले जाने वाला सबसे लोकप्रिय खेल बेसबॉल है, जिसकी खोज 1839 में अवनेर डबलेडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल से है? इसका आंसर है तैराकी। बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी की एक
तकनीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पित्तल किसकी मिश्र धातु है? इसका आंसर है जस्ता और तांबा। पित्तल, जस्ता, तांबा की मिश्र धातु है। इसका उपयोग तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन बनाने में किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? इसका आंसर है विद्युत अपघटन से। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसका शोधन विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। आंसर इज विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीसा क्या है? आंसर है अतिशीतित द्रव पदार्थ। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है, इसलिए कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती और न ही इसका कोई निश्चित गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? आंसर इज एनीलन। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीस लगाना एवं जस्ता चढ़ाना लाभकारी है, जबकि एलिनन की प्रक्रिया कांच में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यशद लेपन क्या होता है? आंसर है इसका लोहे पर जस्ता चढ़ाना। लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यशत लेपन कहलाता है। जिंक की परत पर चढ़े लोहे को गैल्वीकृत लोहा कहते हैं। इस प्रकार के लोहे पर जंग नहीं लगता। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? इसका आंसर है तराइन की दूसरी लड़ाई। 1192 ईस्वी में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलिंग शासक खारवेल ने किस धर्म को संरक्षण दिया? इसका आंसर है जैन धर्म को। कलिंग के चेंदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, जिसका झुकाव जैन धर्म के प्रति था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका आंसर है जेम्स ए हिक्की ने। 1780 ईस्वी में जेम्स ए हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? इसका आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका आंसर है गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इम्पोर्टेंट। सारे जहान से अच्छा राष्ट्रगीत किसने लिखा था? इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रगीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इसका प्रकाशन सबसे पहले इत्तेहाद साप्ताहिक जर्नल में 16 अगस्त 1904 को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। अगस्त 1925 के काकोरी कांड, जिसमें सरकारी खजाने को लूटा गया था, उसके नायक राम प्रसाद बिस्मिल तथा रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी थे। इन सभी को इस कांड के आरोप में फांसी भी दी गई थी। मत देने का कौन सा अधिकार है? इसका आंसर है कानून का अधिकार। भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का कानून का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महिलाओं के लिए नगर पालिका और ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। इसका आंसर है 73वें और 74वें संशोधन में। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अपनाया गया? इसका आंसर है 1992 में।